हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.4 का आज करेंगे अपन क्वेश्चन 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 9 में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ये 5-6 संक्रियाएं दी हैं। इसमें से हमारे लिए सिद्ध करना है कि कौन सी संक्रिया क्रमन में है और कौन सी साहचर्य है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्रमन में क्या कहलाता है। क्रमन में कैसे सिद्ध करें? देखो, किसी भी संक्रिया के लिए यदि अपने लिए क्रम में ठीक है, किसी भी संक्रिया के लिए यदि हमें क्रम विनिमय सिद्ध करना है, ठीक, तो अपन क्या करेंगे कि वह क्रम विनिमय सिद्ध हो जाए। तो यदि किसी संक्रिया को क्रम विनिमय सिद्ध करना है तो हमारे पास जो संक्रिया लागू होगी उसमें दो अवयव होंगे। यदि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए हमने सिद्ध कर दिया, तो हमने सिद्ध कर दिया कि संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, पिछले क्वेश्चनों में भी अपन सिद्ध करते जा रहे हैं, लेकिन मैं इसमें दोबारा से इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। क्रमन में आगे समझ में किस प्रकार सिद्ध करें। यदि जो संक्रिया दिया है इसको अपन इस प्रकार सिद्ध कर दिया तो वह संक्रिया क्रमन में हो जाएगी। सेकंड है साहचर्य। तो साहचर्य किस प्रकार सिद्ध करेंगे? साहचर्य सिद्ध करने के लिए हमें लिए करना पड़ता है क्या? ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया और बी संक्रिया सी। ठीक है, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया तो हमने सिद्ध कर दिया कि संक्रिया साहचर्य है। क्रमन में और साहचर्य में यही सिद्ध करना पड़ता है। और इसमें 9th में जो जी 6 क्वेश्चन दिए उसमें यही सिद्ध करना है। द्विआधारी वो पहले से वो रहे क्रमन में और साहचर्य। देखो हमारे पास क्या दिया है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्या समुच्चय क्यू में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया ज्ञात कीजिए कि इनमें कौन सी संक्रिया क्रमन में और कौन सी साहचर्य। तो फर्स्ट देखते हैं अपन। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट ए संक्रिया बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार दी हमें सिद्ध क्या करना है कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए। यदि ये सिद्ध कर दिया तो हमने सिद्ध कर दिया कि संक्रिया क्रमन में है। तो क्या माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2। ठीक है जी, मान रख दो ए बी। इधर क्या ए संक्रिया बी का अर्थ क्या है? ए माइनस बी। ठीक, तो 1 ऋण 2 और बी संक्रिया ए का मतलब क्या होगा? तो बी संक्रिया ए का मतलब होगा बी माइनस ए। देखो ए संक्रिया बी है तो ए माइनस बी और बी संक्रिया ए होगी तो बी माइनस ए। ठीक, इस प्रकार अपन ने लागू कर दिया। अब इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर -1, इसका 1। ठीक, तो अपन क्या लिख देंगे? अतः यह है क्रमन में नहीं है। अतः संक्रिया क्रमन में नहीं है। ठीक है, क्रमन में नहीं जी लिख दिया। अब इसी में क्या सिद्ध करना है? साहचर्य। तो साहचर्य किस प्रकार सिद्ध करेंगे अपन? साहचर्य सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ठीक है, इस प्रकार यदि हमने सिद्ध कर दिया तो संक्रिया हमने साहचर्य सिद्ध कर दी। अब ए संक्रिया बी, इसका मतलब क्या? ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी और संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी मतलब बी माइनस सी। मान रख दो a माइनस बी, तो ए वो तो हर में मानते चलो a बराबर 1 मान लो और b बराबर 2 c बराबर 3। ठीक है, a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3। तब 1 ऋण 2 संक्रिया 3। ठीक है, c का मान 3 माना ना, इसका 1 संक्रिया b माइनस 2 ऋण 3। ठीक, अब क्या करो 1 और ऋण 2 मतलब 1 ऋण 2 तो ऋण 1 संक्रिया 3 इक्वल टू 1 संक्रिया ऋण 1। ठीक है, तो अब इसमें जे संक्रिया लगा दो, जे ए मान लो जे बी मान लो। ए संक्रिया बी मतलब ए माइनस बी, तब ए माइनस बी इक्वल टू क्या? ए संक्रिया ए जी प्लस हो जाएगा ना, जे माइनस जी -4 इज नॉट इक्वल टू 2। अतः जो हमारी फर्स्ट है तो वह ना तो क्रमन में है और ना ही साहचर्य है। अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है ना। इजी। और 6 सवाल हैं, यदि अपन धीरे धीरे हल करेंगे तो बहुत इजी सवाल है
और ना ज्यादा डिफिकल्टी ना कुछ है, ठीक है। तो देखो अच्छे से समझ लेना, जो यहाँ दिया है इसका संक्रिया क्रम में समझ किस प्रकार से देगा, साहचर्य समझ गए। अब जो संक्रिया दी है वो संक्रिया लगाते जाओ और धीरे धीरे मान रखते जाओ तो अपना हल आ जाएगा। और आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए साथ में। देखो यदि फर्स्ट बार नहीं माना तो फर्स्ट बार वीडियो देख लो, बाद में खुद अपने मन से अलग से करो, इस प्रकार हमारा कंटेस्ट हो जाता है बिल्कुल। जहाँ एक दो बार अपन ने खुद अपने हिसाब से रिवीजन कर लिया बिल्कुल यार ऐसा ही हो यार हल हुआ से क्वेश्चन। तो इसीलिए जल्दी बैच स्टार्ट हुआ, जब जल्दी खत्म हो जाए और फिर जल्दी रिवीजन स्टार्ट हो जाए, ठीक। अब क्या है हमारे पास, ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही दिया ना, ए स्क्वायर माइनस नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब अपने लिए क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट क्रम में सिद्ध करना है। इसी में क्या करेंगे, ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया, ये हमारे लिए जी सिद्ध करना है, ठीक। चलो रख दो भैया, ए संक्रिया बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी संक्रिया सी मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या माना कि माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2 मान लो, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक। क्या 1 धन 4 इक्वल टू 4 धन 1 मतलब 5 इक्वल 5। अतः संक्रिया क्रम में है, बिल्कुल भैया हमने सिद्ध ही कर दिया। अतः संक्रिया क्रम में है, ठीक है। क्रम में सिद्ध कर दिया। अब हमारे लिए इसी में साहचर्य सिद्ध करना है। तो साहचर्य के लिए क्या करना पड़ता है कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू, अरे थोड़ी जी वैसे ऐसा भी लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन जो अपनी रेगुलरिटी में लग रहा है वो लिखो तो बढ़िया समझ में आ जाता है, क्लियर, ठीक है। यदि अपन एक ही मेथड से सवाल बार बार करेंगे तो वो जल्दी दिमाग में बैठेगी, यदि हर सवाल मेथड चेंज करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा क्या था, ठीक है। तो ए संक्रिया बी मतलब ए संक्रिया बी किस प्रकार परिभाषित, इस प्रकार परिभाषित कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और संक्रिया सी इक्वल टू क्या, ए संक्रिया, देखो इधर बी सी होता तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करो, अब फिर मान लो कि ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बजे तो 3 ही मान नहीं पड़ भैया हर वो में, तो क्या करो कि मान रख दो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी का वर्ग, बी का वर्ग धन 3 का वर्ग, ठीक। इसमें क्या करोगे, इधर 1 का वर्ग 1 2 का 4 मतलब 5 संक्रिया सी मतलब 3 इक्वल टू ए का मान रख दो, ए का कितना 1 लिया अपन ने, जी लिया था, देखो 1 संक्रिया ना बोलो कि ये जी कहाँ से रख दो, 2 2 4 धन 3 का 9, ठीक। तो इसको इस डायरेक्ट लिख दो 9 और 4 13, तो इधर हमारा जी 13 आ गया। फिर लगा दो ए संक्रिया बी मतलब 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ठीक है जी। ए बी मान लो तो ए बी के लिए क्या संक्रिया, जे संक्रिया लगी, तो इधर रख दो 1 का वर्ग धन 13 का वर्ग, तो 13 पचाम 25 धन 3 का 9 इक्वल टू 1 धन 13 का वर्ग शायद 169 कुछ होता है, यदि गलत हो तो आप लोग करके देख लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं देख लेना, ठीक है। तो 26 और 34 इक्वल टू क्या 170 है, बिल्कुल नहीं, तो अपन ने सिद्ध कर दिया। अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है, ठीक। तो अपन ने जी भी सिद्ध कर दिया। 13 का वर्ग करके देख लेना, मुझे जहां तक याद है कि 139 होता है, और देख लेना मगर संक्रिया क्या साहचर्य नहीं है, क्योंकि सामने इतना बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे और इतनी छोटी के साथ कंपेरिजन करेंगे तो कहाँ से इक्वल आ जाएगा भैया। तो आप देखो इसी में थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ी फास्ट करते हैं जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ज्यादा है तो वो अलाली आती, बनाने में भी मजा नहीं आता और आप लोगों को देखने में भी मजा नहीं आता। ए संक्रिया बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ठीक है। ए संक्रिया बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, फिर क्या फर्स्ट अपन करेंगे क्रम में सिद्ध, तो ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए सिद्ध करना पड़ेगा। ए संक्रिया बी क्या दिया है, तो ए प्लस ए बी दिया है, और बी संक्रिया सी क्या बी संक्रिया ए क्या लिखेंगे, तो बी प्लस बी ए, समझ गए। इधर क्या था ए आगे था तो ए कितने बार 2 बार आ गया, इधर बी आ गई तो बी कितने बार 2 बार ले लो, ठीक। ऐसे समझो तो आसानी समझ में आएगा।
फिर वही क्या, ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो, रख दो तो 1 धन 1 गुणित 2 इक्वल टू 2 धन 2 गुणित 1, तो 1 धन 2 इक्वल टू 2 धन 2, तो 3 इक्वल टू 4। क्या 3 बराबर है 4 के? तो 3 बराबर 4 के नहीं, अतः अतः क्या होगा, अतः संक्रिया संक्रिया क्रमबिन्नी में नहीं है। ठीक है, क्रमबिन्नी में नहीं है। इसके बाद सेकंड, तो सेकंड हमारे पास आता है क्या, इसी में साहचर्य सिद्ध करना है। साहचर्य के लिए क्या, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, अरे फिर देखो मैं ये लिख देता, लिखना है ऐसा भी सही है, लेकिन देखो मैं क्या बोलता हूँ बार बार को, यदि जो अपन एक बार लिख रहा है वही लिखते चलो तो बिल्कुल सवाल रट से जाते, जैसे हमने रट ना लिए हो इस प्रकार। बी संक्रिया सी, तो हल करो ए संक्रिया बी, तो ए संक्रिया बी क्या, ए प्लस ए बी और संक्रिया सी, ठीक है। और फिर ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो बी प्लस बी, सॉरी बी प्लस बी सी, ठीक। क्या मान लो ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2 मान लो और सी बराबर 3 मान लो, रख दो मान। 1 धन 2 सॉरी 1 गुणित 2 संक्रिया सी इक्वल टू 1 संक्रिया बी, बी मतलब 2 धन बी 2 गुणित 3, ठीक। अब क्या करो, 1 धन 2 संक्रिया सी इक्वल टू 1 संक्रिया 3 दूनी 6 और 2 8, इधर क्या हो गया 2 और 1 3 हो गया, सीधा लिख लो 3 जी लिख लो, और सी का मान क्या लिया अपन ने 3 लिया, तो 3 संक्रिया 3 मतलब फिर यही फॉर्मूला क्या 3 प्लस 3 क्रॉस 3। अगली बात समझ में, ए धन ए बी, ठीक है, ए धन ए बी इक्वल टू ए धन ए बी, ठीक। क्या 3 इक्वल 9 इक्वल टू 1 प्लस 8, तो ये क्या होगा 9 ये 12 हो गया इक्वल टू 9, ठीक है। अतः दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है, ठीक। अपन ने ये भी सिद्ध कर दिया कि संक्रिया साहचर्य नहीं, किस प्रकार सिद्ध कर दिया आप लोग देख सकते हो, वो तो संक्रिया जो शर्त के अकॉर्डिंग दी है भैया उसी प्रकार हल करते चलो। सैंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं एक ही मेथड बार बार को बता रहा हूँ इसलिए इजी भी लगेगा। इसी में चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्या है कि ए संक्रिया बी इक्वल टू ए संक्रिया बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार सिद्ध करना। फिर वही सीधी मेथड क्या, ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए अपने लिए सिद्ध करना है। तो क्या करो, इधर ए संक्रिया बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए का स्क्वायर। अब ए बराबर 1 मान लो और बी बराबर 2 मान लो, तो मान रख दो 1 ऋण 2 का वर्ग इक्वल टू 2 ऋण 1 का वर्ग। क्या करो, माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 इक्वल 1। अतः संक्रिया क्रमबिन्नी में है, अतः संक्रिया क्रमबिन्नी में है, ठीक है। दूसरी बात क्या, साहचर्य सिद्ध करना। साहचर्य के लिए ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ये सिद्ध करना, ठीक है। ए संक्रिया बी क्या दिया है, ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया, और बी संक्रिया सी दिया है तो बी माइनस सी का, देखो ए बी था तो ए माइनस बी, बी सी है तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या मान लो ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3, जी जी मानते चलो बहुत ईजी है। 1 ऋण 2 का स्क्वायर संक्रिया 3 इक्वल टू 1 संक्रिया 2 ऋण 3 का स्क्वायर, ठीक। क्या करो, हल करो, क्या करोगे, और -1 का स्क्वायर संक्रिया 3 और इक्वल टू 1 संक्रिया कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 संक्रिया 3 इक्वल टू 1 संक्रिया 1। अब देख लो इधर इक्वल नहीं दिख रहा हमारा, और इसको हल कर दो। क्या करेंगे फिर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 ऋण 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1
ऋण 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का 4 होगा इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा ना इसका स्क्वायर। तो अतः संक्रिया क्या होगी, अतः अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है। ठीक है, सिद्ध कर दिया। ये संक्रिया क्रमबद्ध में तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। अब क्वेश्चन 5 पर आएंगे अपन। तो देखो बता रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को चटपट हो जाएंगे, हलवा जैसे मुरादा कहाँ की लगा, लेकिन पुरानी जो मैंने डाली है तो वो देखते जाओ तो अच्छे से बिल्कुल देखो, रेगुलर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बीच बीच में आओगे तो थोड़ी वो डिफिकल्टी समझ में आएगी। ठीक है, तो ए संक्रिया बी इक्वल टू ए की पावर बी अपॉन 4। पुस्तक में ऐसा ही लिखा है, क्वेश्चन गलत है। देखो कैसे क्वेश्चन गलत है, अब जब हम पढ़ते थे पिछली साल तो क्या अब ये लिखा भैया, अब हम कोचिंग में हमने कम से कम 8-10 बार करवाया सर से, नहीं आया आंसर। तो फिर देखा कि और बुकों में देखा, अच्छे से देखा तो जी नहीं है, ए बी है। यदि आपकी बुक में ऐसा लिखा था तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक, अब हल करते हैं। क्या पहले क्रमबद्ध में, तो क्रमबद्ध में कि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए, तो इसमें क्या करो, ए संक्रिया किया ए बी अपॉन 4 इक्वल टू बी ए अपॉन 4। समझ गए, ए बी है तो ए बी आ गया, बी है तो बी ए आ जाएगा। अब क्या करो, ए बराबर 1 बी बराबर 2, सीधी बात, नो बकवास। तो इधर क्या 1 गुणे 2/4 बराबर 2 गुणे 1/4, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2/4 मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2। अतः अतः संक्रिया क्रमबद्ध में, अतः संक्रिया क्रमबद्ध में है। इसी में सेकंड क्या, साहचर्य सिद्ध करना है, तो साहचर्य सिद्ध करने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा कि अपन सिद्ध करो क्या, ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी। जी अपन ने सिद्ध कर दिया, तो अपन क्या बोल दें, है, क्या है, साहचर्य है। तो देखो ए संक्रिया बी मतलब ए बी अपॉन 4 संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी सी अपॉन 4। करो सिद्ध, क्या ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2 मान लो और सी बराबर 3 मान लो। यह मान के चलते हैं तो क्या 1 गुणे 2/4 संक्रिया 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 संक्रिया 2 गुणित 3/4। ठीक, क्या मतलब 1/2 संक्रिया 3, और इधर क्या 1 संक्रिया क्या 3 दूनी 6 मतलब 3/2। इस प्रकार अपन सिद्ध करेंगे। अब आगे चलो, अब क्या करेंगे अपन, जी फिर से लगा दो, ए बी मतलब 3/2/4 इक्वल टू क्या ए बी 3/2/4, अतः बराबर आ गए तो क्या होगी, संक्रिया साहचर्य है। ठीक है, साहचर्य है। ठीक, संक्रिया साहचर्य हो गए, तो अपन ने ये भी सिद्ध कर दिया। ये हमारे पास जो संक्रिया है वह क्रमबद्ध में है और साहचर्य भी है। तो जो 5वीं संक्रिया है वही है भैया, जो 2 ही है, कि क्रमबद्ध में है और साहचर्य भी। तो छठवीं में हमारे पास क्या है कि छठवीं में हमारे पास है ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो क्या सिद्ध करना है क्रमबद्ध में, तो ए बी इक्वल टू बी संक्रिया ए करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए का स्क्वायर। ठीक, सेकेंड पे वाले पे स्क्वायर, सेकेंड वाले पे रहने दो। तो इधर क्या करो, ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2 मान लो, तो क्या 1 और गुणित 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणित 1 का वर्ग। तो क्या 1 और 2 का वर्ग कितना है, 4, 4 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो बराबर नहीं, अतः संक्रिया क्या होगी, क्रमबद्ध में नहीं होगी। सेकंड देखो क्या साहचर्य है, तो साहचर्य के लिए क्या ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी सिद्ध करना है। ए संक्रिया बी मतलब ए बी का स्क्वायर कर दो प्लस संक्रिया सी है टू ए संक्रिया बी सी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3 मान लो। तो ए बी का स्क्वायर मतलब 1 गुणित 2 का वर्ग संक्रिया 3 इक्वल टू 1 संक्रिया बी मतलब 2 गुणित 3 का वर्ग। ठीक,
एक मतलब ये हो गया 2 दूनी 4 संक्रिया 3 इक्वल टू 1 संक्रिया कितना 3 का 9 9 दूनी 18। फिर से लगा दो क्या ए बी का स्क्वायर मतलब 4 गुणित 3 का वर्ग इक्वल टू 1 गुणित 18 का वर्ग। तो चूंकि दोनों इक्वल नहीं आएंगे अतः संक्रिया साहचर्य नहीं होगी, अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने 9th क्वेश्चन के 6 सारे कंप्लीट कर लिए हैं और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे समझ में आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।